डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी विवादित बयानबाजी से हलचल मचा दी है। सुपर बोल प्री शो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वे कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने को लेकर गंभीर हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह वाकई उनकी योजना का हिस्सा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हां, यह सच है। ट्रंप का कहना है कि हर साल अमेरिका को कनाडा के साथ व्यापार में करीब $200 बिलियन का नुकसान होता है और वे इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका कनाडा को इतनी भारी सब्सिडी क्यों दे रहा है, जबकि वह खुद अपने संसाधनों से बेहतर स्थिति में आ सकता है। ट्रंप का यह बयान नया नहीं है। उन्होंने पहले भी कनाडा को यूएस में मिलाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने इसे इकोनॉमिक लॉस और नेचुरल रिसोर्सेज से जोड़कर और भी गंभीर रूप में पेश किया है। उनके अनुसार कनाडा की अर्थव्यवस्था और रक्षा अमेरिका पर निर्भर है और वह अमेरिका के बिना टिक नहीं सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा अपनी सेना पर ज्यादा खर्च नहीं करता क्योंकि उसे भरोसा है कि अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि अब यह संभव नहीं होगा। ट्रंप की इस टिप्पणी पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पहले तो इस बयान को हल्के में लिया, लेकिन बाद में माना कि ट्रंप इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप की असली मंशा कनाडा के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच हासिल करना है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कनाडा अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा और यूएस के साथ अपने रिश्तों को संतुलित तरीके से बनाए रखने की कोशिश करेगा। ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने भी ट्रंप की बातों को खारिज किया और कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कनाडा अपनी स्वतंत्रता छोड़ देगा। फोर्ड ने यह भी आगाह किया कि अगर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू किए तो इसका सीधा असर व्यापार और रोजगार पर पड़ेगा। कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर यह प्रस्ताव लगभग असंभव है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कनाडा को अमेरिका में शामिल करने के लिए यूएस कांग्रेस और कैनेडियन पार्लियामेंट दोनों की मंजूरी जरूरी होगी। यूएस सेनेट में इसे लेकर फिलिबस्टर जैसी बाधाएं आ सकती हैं, जबकि कैनेडियन प्रोविंसेस भी इसका विरोध करेंगी। पब्लिक ओपिनियन पोल्स में यह साफ है कि अधिकांश कनाडाई नागरिक इस विचार के खिलाफ हैं। इतिहास देखें तो नए यूएस स्टेट्स को लेकर चर्चा पुएर्तो रिको और वॉशिंगटन डीसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। यूएस में आखिरी बार 1959 में हवाई को स्टेट का दर्जा मिला था। अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनता है तो इलेक्टोरल कॉलेज और सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि कनाडा की बड़ी आबादी चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल सकती है। इसके साथ ही ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% इंपोर्ट टैक्स लगाने की भी धमकी दी है। हालांकि कनाडा के तेल, गैस और बिजली पर यह टैक्स 10% रखने की बात कही है। संक्षेप में, ट्रंप का यह बयान जितना सनसनीखेज है, उतना ही अव्यवहारिक भी। राजनीतिक, कानूनी और जनमत की भारी बाधाओं के कारण यह संभावना दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन ट्रंप की बयानबाजी और उनके आक्रामक आर्थिक नीतियों को देखते हुए कनाडा और यूएस के संबंधों में आने वाले समय में तनाव बढ़ सकता है।